अटलांटिक महासागर की लहरें उस रात कुछ अलग ही कहानी सुना रही थीं। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर अंधेरे की चादर डाल दी हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। जहाज सी एक्सप्लोरर अपने सफर पर था, सीधे उस जगह की ओर जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े नाविकों के दिल कांप जाते थे। मैं वैज्ञानिक कार्ल क्रुज़ेल्निकी उस जगह की सच्चाई जानने निकला था जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। ये क्षेत्र लगभग मायामी, बरमूडा और पोर्तो रिको को जोड़ता है। वर्षों से इसे शैतानी त्रिकोण भी कहा गया क्योंकि यहां कई जहाज और विमान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए। लेकिन क्या सच में यहां कोई अलौकिक ताकत है या ये सिर्फ इंसानी गलतियों और प्राकृतिक शक्तियों का संगम है? 5 दिसंबर 1945 दोपहर का समय। अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान प्रशिक्षण उड़ान पर निकले। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। मौसम सामान्य था, लेकिन कुछ घंटों बाद रेडियो संदेश आया। हम दिशा नहीं पहचान पा रहे, हमारा कंपास गड़बड़ा गया है, हमें जमीन दिखाई नहीं दे रही। रेडियो पर आवाज घबराई हुई थी। फिर अचानक सब कुछ शांत। खोज के लिए भेजा गया एक बचाव विमान भी वापस नहीं लौटा। कुल 27 लोग उस दिन समुद्र में खो गए। न कोई मलबा मिला, न कोई पुख्ता सुराग। यह घटना बरमूडा ट्रायंगल की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई। एक और अनसुलझा मामला 1918 में अमेरिकी नौसेना का विशाल कार्गो जहाज USS साइक्लॉप्स 309 लोगों के साथ रवाना हुआ। जहाज में मैंगनीज अयस्क लदा था। यात्रा के दौरान उसने कोई SOS सिग्नल नहीं भेजा और फिर वो कभी नहीं मिला। आज तक ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी गैर युद्धकालीन क्षति मानी जाती है। बाद में कुछ विशेषज्ञों ने माना कि जहाज ओवरलोड था और संभवतः तूफान में उसकी संरचना कमजोर पड़ गई होगी, लेकिन पक्के सबूत आज भी नहीं है। मेरी समुद्री यात्रा, मैं जिस रिसर्च वेसल पर था उसके कप्तान रॉबर्ट हेस थे। 30 साल का अनुभव, सैकड़ों यात्राएं। उन्होंने हंसते हुए कहा, बरमूडा ट्रायंगल कोई जादुई जगह नहीं। यहां रोज सैकड़ों जहाज और विमान गुजरते हैं। हादसे होते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी व्यस्त समुद्री मार्ग पर हो सकते हैं। फिर भी जैसे ही हमारा जहाज उस क्षेत्र में दाखिल हुआ, माहौल बदल गया। मौसम रिपोर्ट साफ थी, लेकिन समुद्र का रंग अचानक गहरा नीला हो गया। हवा में नमी बढ़ गई। रेडियो पर हल्की हल्की रुकावट आने लगी। रात होते होते बादल घिर आए। लहरें ऊंची होने लगी। मैंने पहली बार महसूस किया कि अगर कोई छोटा जहाज यहां फंस जाए तो बच पाना कितना मुश्किल हो सकता है। प्राकृतिक कारणों की परतें वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम बहुत तेज है। यह गर्म समुद्री धारा इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई जहाज या विमान समुद्र में गिर जाए तो उसका मलबा मिनटों में दूर बह सकता है। समुद्र की गहराई यहां कुछ स्थानों पर 27,000 फीट से अधिक है। इतनी गहराई में खोज अभियान बेहद कठिन और महंगा होता है। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि यहां मैग्नेटिक वेरिएशन अधिक है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर अलग होते हैं। अगर नेविगेशन सिस्टम सही ढंग से एडजस्ट न हो तो दिशा भ्रम हो सकता है। बीमा बाजार लॉयड्स ऑफ लंदन ने इस क्षेत्र को विशेष रूप से खतरनाक घोषित नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि सांख्यिकीय रूप से यहां हादसों की दर असामान्य नहीं मानी जाती। 1964 में लेखक विंसेंट गैडिस ने एक लेख में पहली बार बरम्यूडा ट्रायंगल शब्द का प्रयोग किया। बाद में 1974 में चार्ल्स बर्लिट्ज की किताब द बरम्यूडा ट्रायंगल ने इसे विश्व भर में सनसनी बना दिया। मीडिया कवरेज, अधूरी जानकारी और मानव कल्पना ने मिलकर इस क्षेत्र को रहस्यमय बना दिया। डर की असली जड़। तीसरी रात, हम खुले समुद्र में थे। चारों ओर अंधेरा, ऊपर अनगिनत तारे। अचानक रडार पर कुछ सेकंड के लिए एक संकेत उभरा और गायब हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कप्तान ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी बादल और नमी रडार को भ्रमित कर देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। उसी पल मुझे समझ आया, समुद्र में डर बहुत तेजी से जन्म लेता है और डर कहानियां गढ़ता है। अगर रेडियो सिग्नल टूट जाए, कंपास थोड़ा भटक जाए और मौसम अचानक खराब हो जाए तो हादसा होना असंभव नहीं।
आज के आधुनिक सैटेलाइट और जीपीएस युग में इस क्षेत्र से रोज हजारों जहाज और विमान सुरक्षित गुजरते हैं। अगर यहां सच में कोई अलौकिक शक्ति होती तो हादसों की संख्या बहुत अधिक होती। फिर भी ये सच है कि कुछ घटनाएं आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन अनसुलझा का मतलब अलौकिक नहीं होता। समुद्र विशाल है, गहरा है और कभी-कभी निर्दयी भी। अंतिम सच्चाई, जब हम वापस मायामी लौट रहे थे, मैं डेक पर खड़ा लहरों को देख रहा था। वही समुद्र, वही आसमान, लेकिन अब मेरे अंदर डर नहीं था। बर्मुडा ट्रायंगल कोई शापित जगह नहीं, ये प्रकृति की शक्ति, मानव भूल और अधूरी जानकारी का मिश्रण है। फिर भी जब रात गहरी होती है और समुद्र के बीच जहाज अकेला होता है, तो हवा की आवाज भी फुसफुसाहट लगती है और इंसान का मन, वह हमेशा रहस्य तलाशता है। शायद यही कारण है कि बर्मुडा ट्रायंगल आज भी दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक है। रहस्य समुद्र में कम, इंसान की कल्पना में ज्यादा होता है, लेकिन समुद्र, वह हमेशा अपनी गहराई में कुछ न कुछ छुपा कर रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।